हरित प्रणाम। बीकानेर जिला प्रशासन पारिवारिक वानिकी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव के तहत कल दिनांक 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सहजन के पौधों का वितरण स्कूल स्टूडेंट्स जो बालिकाएं हैं उनको किया जाएगा और उसके बाद में 15 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सहजन के पौधों का वितरण किया जाएगा। ये पारिवारिक वानिकी महोत्सव क्या है, सहजन ही क्यों, इसके क्या उपयोग है और हम कैसे उपयोग करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम अगले 4 से 5 मिनट में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक इस पूरे वीडियो को देखें। पारिवारिक वानिकी का मतलब ये है कि हम ये समझें कि जब तक हमारे घर में हरित सदस्य नहीं है तब तक हमारा परिवार अधूरा है। तो जिस तरह से हम लोग होते हैं परिवार में इंसान फैमिली मेंबर, वैसे ही जो पेड़ है वो भी हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो ये हम कॉन्सेप्ट रखें और हमारा जो पर्यावरण है उसमें हमारे परिवार का जो हिस्सा है वो योगदान दें। इसको समझने, इसके लिए प्रयास करने और पेड़ों को परिवार में हरित सदस्य के रूप में जोड़ने का नाम पारिवारिक वानिकी है। यानी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी है उसको परिवार के स्तर पर समझना और उसके लिए प्रयास करना। अब ये जो पारिवारिक वानिकी महोत्सव आयोजित हो रहा है जिसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान भगवती प्रसाद जी कल डूंगरगढ़ में रूपा देवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे बालिकाओं को सहजन के पौधे वितरित कर इसका आगाज करेंगे। ये जो महोत्सव है इसमें सहजन के पौधे क्यों दिए जा रहे हैं, ये मेरे पीछे सहजन का पौधा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि ये सुपर फूड है और अनेक वैज्ञानिक और जो भोजन विशेषज्ञ हैं वो भी ये कहते हैं कि ये धरती पे एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसमें सबसे अधिक पोषक तत्व है और बड़ी आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले तो बात करें कि इसमें ऐसे कौन से तत्व है जो शरीर को फायदा देते हैं। देखिए इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फोलिक एसिड, कैल्शियम, अमीनो एसिड, ये तमाम इस तरह के उपयोगी पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, हमारा खून है वो साफ रहता है, उसमें क्लोट्स बनने की संभावनाएं कम होती है, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, इसमें आयरन भी है, हमारी हड्डियां मजबूत रहती है, हमारे दिमाग की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन फंक्शनिंग वो ठीक रहती है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट जो इससे मिलते हैं। अब ये हम क्यों खाएं? देखिए आज से 20-25 साल पहले तक हमारा जो भोजन था वो ज्यादा अच्छा था क्योंकि हमारी गायें सेवण दामन खाती थी तो उनके दूध में उनका असर आता था। हम खेतों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करते थे या कम करते थे, इस कारण जो खाना खाते थे वो अच्छा होता था। आज हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। तो ये सहजन उन पोषक तत्वों की पूर्ति करता है जो भोजन के जरिए हमारे शरीर तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करें, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। इसका प्रयोग बड़ा आसान है। इसके जो पत्ते हैं इनको आपको तोड़ना है। पत्ते तोड़ने की प्रक्रिया ये कि जैसे ये इसकी टहनी है, आप इस तरह से इसका ये यूं तोड़ लीजिए। ऐसे एक बार में आपको 20% से ज्यादा पत्ते उतारने नहीं है। जब पौधा 2 से 3 महीने का हो जाए तब आप पत्ते उतारना शुरू कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में ये पत्ते गिरा देता है तो उस समय पत्ते नहीं होते, बाकी साल भर आप पत्ते उतार सकते हैं। इस तरह से ये पत्ते आप तोड़ लें और तोड़ करके और छांव में कमरे में एक कॉटन की चादर बिछा करके उस चादर के ऊपर इनको रख दें 3 दिन के लिए। इस तरह से 3 दिन बाद ये सूख जाएंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है। इस डंडी को यूं पकड़े और इनको इस तरह से यूं कर लेना है। ये इसको तो आप पशु चारे में जो बांटा बनाते हैं उसमें डाल दें। और ये जो पत्ते हैं इनको आप मिक्सी में या आप कुंडी गोटे में रगड़ करके पीस के पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप जब अपन आटा गूंथते हैं उसमें नमक मिलाते हैं। ऐसे ही अगर 4 से 5 लोगों का आपका परिवार है तो 1.5 से 2 चम्मच आटे में आप पाउडर मिला लें। संख्या ज्यादा है परिवार में तो उस हिसाब से पाउडर की मात्रा ज्यादा कर लें। तो वो आप आटे में मिला लें, हल्का सा हरापन आएगा रोटी में लेकिन उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो उस रूप में आप ले सकते हैं। सुबह 1 चम्मच आप तली ले सकते हैं नींबू के साथ में, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। इसी तरह से छाछ दही में ले सकते हैं। आपने सब्जी बना ली, बनाने के बाद में ऊपर इसमें छिड़क सकते हैं उसको चूल्हे पर से उतारने से पहले। तो इस तरह से बड़ा आसान है इसके पाउडर को प्रयोग करना। इसका पाउडर आप देखिए कितना कीमती है। आप अगर पतंजलि स्टोर पे जाएंगे और पूछेंगे सहजन पाउडर तो 2 से 2,500 रुपए किलो में मिलेगा। ये इतना महंगा पाउडर है। बहुत सारे अफ्रीकी देशों में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए सहजन के पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी अब इसके कैप्सूल्स लिख रहे हैं। मोरिंगा बोलते हैं इसको, ड्रमस्टिक भी कहते हैं।
तो ये एक तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये जो इस तरह के पत्ते हैं आप इनको सीधा आलू में मिला करके, जैसे अपन आलू और पालक की सब्जी बनाते हैं, ऐसे सब्जी बना सकते हैं। तीसरा, इनको आप दाल कड़ी में डाल सकते हैं। चौथा, कच्चा नारियल है उसके साथ में इसको पीस करके चटनी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके जो फूल होते हैं, ये अभी इसके ऊपर फूल नजर नहीं आ रहे हैं, फलियां बन गई हैं। सफेद रंग का फूल होता है, उस फूल के आप परांठे बना सकते हैं, जैसे अपन आलू गोभी के परांठे बनाते हैं उस तरह से। इसके अलावा इसकी जो ये फलियां हैं, इनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अभी ये जो फली है ये थोड़ी मोटी हो गई, ये हमने इसलिए नहीं तोड़ी कि अब इनमें से बीज निकालेंगे हम। बाकी आप जैसे ये फली है, ये फली जो अपने रिफिल होती है पेन के अंदर, उस रिफिल की मोटाई की है, पेंसिल से थोड़ी पतली रिफिल की मोटाई की जो फली होती है, ये परफेक्ट फली है। इस फली को आप तोड़ें, इसको उबाल ले, जैसे अपन सांगरी और गवार की फली उबालते हैं वैसे, और उसके बाद में सब्जी बना लें तो बहुत इसकी गुणकारी सब्जी बनती है। और अब इसको हम इसकी देखभाल कैसे करें, उसमें क्या चुनौतियां ये और इसको लगाना कैसे, इन दो पे बस बहुत संक्षेप में बात करेंगे। इस पौधे को दीमक नहीं लगती है तो कोई दीमक की दवा की जरूरत नहीं है। दो चुनौतियां हैं, एक तो ये कि जुलाई अगस्त के महीने में एक मटमेले कलर की लट लगती है जो जाला बनाती है और इसके पत्ते उनको खा जाती है, सूख जाता है, ये मर जाता है। उसके लिए क्या करना है कि जुलाई अगस्त के महीने में जो थोड़ा फाके वाला पाउडर होता है घर में, उसको आप नीचे से खुदाई करके, क्योंकि उसके अंडे जड़ों के आसपास रहते हैं, खुदाई करके उसमें वो डाल दें। उसके बावजूद भी आपको लगे कि लट है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, देखें, तो आप ये करें कि जो नीम के पत्ते होते हैं, आक के पत्ते होते हैं, धतूरे के पत्ते होते हैं, उनको उबाल करके और उसका जो पानी है उसमें थोड़ा दूसरा पानी मिला करके उस काढ़े में, और उसका आप स्प्रे कर दें। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो हल्की स्प्रे जो आपका क्लोरो है या इमिडा है, वो मात्र 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिला करके उसका हल्का फंवारा मार दें। और अगर आप सिंथेटिक स्प्रे यूज करते हैं तो 15 दिन तक पत्तों का प्रयोग आप न करें, इतने में उसका असर खत्म हो जाएगा। 2-4 बार धो दें तो इससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब भी आप इस पे कोई भी स्प्रे करें, ऑर्गेनिक या सिंथेटिक, उसके बाद में आप नीचे जो मिट्टी है उसको जरूर खोद करके उसमें थोड़ा फाके वाला पाउडर मिला दें, या उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिला दें, या जो जीवामृत मिला दें, तो वो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो भी खा जाते हैं, वो उन अंडों को डिसोल्व कर देते हैं, तो वो कम होती है या उनके चांस खत्म हो जाते हैं लट लगने के। दूसरा, अभी ये जो आपको पौधे दे रहे हैं, इनमें चूंकि आगे सर्दी का मौसम आ रहा है दिसंबर जनवरी में, तो आपको क्या करना है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने पौधे के 3 तरफ लकड़ी या कोई आप पुराना कोई सरिया रोप लें, पौधा है उससे थोड़ा सा आधा फीट ऊपर हाइट का रोप करके उनके ऊपर बोरी या कट्टा डाल दें, शाम के समय, सुबह उसको हटा दें। तो ये हमें करना है ताकि ये सर्दी की इसको मार नहीं लगे। वैसे घर में सर्दी कम लगती है, इनको घर की बाउंड्री में लगाना है। 3-4 दिन बाद में इसको पानी देते रहें। खाद इसको देने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको लगता है कि बिल्कुल बालू मिट्टी है, खाद देना चाहते हैं, तो एक गोबर की लिक्विड खाद बनती है। मेरे इसी पेज के ऊपर गोबर की लिक्विड खाद कैसे बनाएं आप सर्च करोगे, वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ा है, वो देख करके आप वो गोबर की लिक्विड खाद बनाएं तो ये 4 गुना रफ्तार से बढ़ेगा। इसकी एक और खास बात यह कि बहुत तेजी से बढ़ता है। 1 साल में अगर इसको ठीक पानी मिले तो 20 से 25 फीट चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये जब 10-1 फीट का हो जाए तो ऊपर का जो टॉप हिस्सा है, उस टॉप हिस्से को बस इतना 4 इंच ऊपर से छोड़ के काट दें। उससे क्या होगा कि ये फैलना शुरू कर देगा, जैसे हमने काटा उसके बाद ये पूरा फैल गया है। अब इसको लगाना कैसे है हम वो देख रहे हैं, इसी के साथ में हमारी बात है वो खत्म होगी। तो आइए आप इस तरफ, इधर सामने आ जाइए। देखिए, ऐसे गड्ढा खोदना है आपको, लगभग 2x2 का गड्ढा खोद लें। ये गड्ढा खोदने के बाद में एक उसमें छोटा गड्ढा खोद लें, जैसे खूंटा रोपने के लिए अपन गड्ढा खोदते हैं। आपको जो पौधा मिल रहा है उस पौधे को हमने तैयार किया, उसमें मेनली बालू मिट्टी है। तो बालू मिट्टी में जब थैली को अपन निकालते हैं, खोलते हैं पौधा निकालने के लिए, तो मिट्टी बिखर जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी की बाल्टी लेकर के उसमें थोड़ी सी देर डुबो लें, 15-20 सेकेंड, जैसे मैंने अभी इसको डुबोया है। अब डुबोने के बाद में आप इसको यूं जमीन पे रख करके 5-7 बार पटकें, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में ठरकाना बोलते हैं ना, तो इस तरह से ठरका लें। जब पटकेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे तक चला जाएगा, मिट्टी सेट हो जाएगी। फिर इसको लेटा लें। लेटाने के बाद आप देखोगे कि थैली में जोड़ है। चाहे तो आप ब्लेड की सहायता से इसको यूं करके यहां तक काटना है, ऐसे करके बिल्कुल यहां तक, और चाहे आप सीधा ही हल्का सा यूं नाखून से करके और जो जोड़ की सीध में फिर इसको यूं धीरे धीरे काटते जाएं। अब आप जब ऐसे इसको काटेंगे धीरे धीरे, काट करके और इसको पूरा एकदम से
इसको बिछा लेना है। काटते वक्त ये ध्यान रखें कि झटका नहीं लगे, वरना मिट्टी टूट जाती है। जैसे अभी ये थोड़ी सी मिट्टी में क्रैक आ गया, तो ये झटका नहीं लगे। अब इसको बिछा लिया। अब आपको क्या करना है, यूं उठाओगे तो मिट्टी बिखर जाएगी। एक हाथ आपको यहाँ रखना है, थोड़ा बहुत अगर क्रैक आ जाए तो इसको सेट कर लें। अब गीली होने के कारण बिखरी नहीं, अगर सूखी होती तो बिखर जाती। एक हाथ यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ थैली सहित ऐसे ले लें और इसको आप थैली को हटा दें ऐसे। तो इस तरह से सुरक्षित आपके हाथ में पौधा आ गया। फिर आपको इसको अंदर यूं रख देना है, रख करके और ये चारों तरफ इसमें मिट्टी दे दें। मिट्टी देने के बाद इसको दबाना है ताकि इसमें हवा नहीं रहे, और दबाने लगाएं तब ये ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। और दबाने के बाद में फिर जो आपके पास में पानी है वो पानी डाल देना है। एक और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात साझा करके और मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। ये जो सहजन के पौधे आप लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, ये लूनकरण सर में डाबला तालाब है, जसनाथ जी की अवतार स्थली, वहां पे जन पौधशाला में तैयार हुए हैं। और ये हमने जसनाथ जी के रूप प्रसाद के रूप में तैयार किए हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और जसनाथ जी के समाधि दिवस पर हमारे आईजी महोदय श्रीमान ओम प्रकाश जी ने रूप प्रसाद वितरण के कार्यक्रम की डाबला तालाब से शुरुआत की थी। तो ये जो पौधे आपके पास में आ रहे हैं, ये मात्र पौधे नहीं है, ये जसनाथ जी जो कि मध्यकाल के बहुत महान पर्यावरण चिंतक और धर्म प्रवर्तक हुए हैं, हमारे इसी इलाके में उनका अवतरण हुआ। डाबला तालाब उनके अवतार स्थली है, तो उनके प्रसाद के रूप में ये आपके बीच में आ रहे हैं। तो आप इनको बहुत ही संजीदगी के साथ में रोपित करें और इनकी देखभाल करें। और ये बड़ा सुखद संयोग है कि कल रूपा देवी स्कूल से हम वहां शुरुआत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर। तो सहजन जो कि कुपोषण को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमारी बेटियों को ज्यादा जरूरत है कुपोषण मुक्त जीवन की, तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा संयोग है। मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा हमारे जिला कलेक्टर महोदय को, जो एक युवा अधिकारी है, इतनी सकारात्मक और संजीदगी के साथ में वो काम कर रहे हैं। और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इन पौधों के विकास में अपना योगदान दिया है, विशेषकर श्री हंसराज मोटसरा जो कि लगातार वहां लगे रहे हैं, तब जाकर के ये पौधे इस रूप में पूरे जिले में जा पा रहे हैं। तो ऐसे युवा हैं, ये जब आगे आएंगे, समाज उठेगा, तभी प्रशासन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी बेहतरी के लिए योगदान कर पाएगा। इस पेज के ऊपर बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे, जानकारियां मिलेंगी, तो आप उनको भी समय समय पर देखते रहें। थैंक यू, हरित प्रणाम।